आप सभी को आपके मोहन का नमस्कार। चुनाव के दौरान थकान होती ही है, गला भी पड़ चुका है, इतना बोलना पड़ रहा है और जो उत्साह जो प्रेम मिल रहा है, जो उसकी ताकत है। नीरज पांडे जी आ गए हैं, सब अपने लोग जुड़ने लगे हैं। ये उत्साह, ये ताकत ही हमको इतना संबल दे रही है कि मैं सत्ता में ऐसे बैठे हुए लोग, अभिमानी लोगों से जो मैं टकराव की स्थिति बना रहे हैं जानबूझ करके, तो मैं उनको ये समझाना चाहता हूं कि लखीमपुर का प्रत्येक व्यक्ति मेरा चुनाव लड़ रहा है, जो मेरे अपने हैं। बहुत से मेरे अपने ऐसे प्रिय थे, कोई कारण रहे होंगे जो शायद कुछ दिन हमसे दूर रहे, मगर जब एक समय आया, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि जीवन में दो चीज जरूर होनी चाहिए, मुसीबत जरूर आनी चाहिए और व्यक्ति को चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनका आशीर्वाद ही है। जो ये कहते थे कि जो अब तुम्हारा अपना होगा बिना बुलाए आपके पास आ जाएगा और आपकी मदद करने लगेगा। जितने लोग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, 6 बजे फोन करके मैं किस किस का नाम लूं, लोग मुझे जगाते हैं कि भैया उठो अब चलना है। एक रूटीन वर्क है अपने शहर के लिए, अपनों के लिए। जो एक बीड़ा उठा था 2017 से, उसको आगे बढ़ाना है और लखीमपुर शहर पे आज बात करनी है। लगभग चुनाव तक हम आपके बीच में फेसबुक के माध्यम से कम समय हमको मिला। राजनीतिक घटनाक्रम, साजिशें इतनी होती हैं हमारे, ये सब भाग्य की बातें हैं। हमारे खिलाफ इतनी साजिशें की जाती हैं, इतना कम समय में इतना प्रेम स्नेह लखीमपुर की जनता हमको दे रही है। उसका मैं और मेरा पूरा परिवार व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक, इतना कभी कभी मन बड़ा भावुक हो जाता है कि न मेरे पास सत्ता है, न मेरे पास इतना पैसा है। जैसा लोग मेरे खिलाफ एक साजिश, अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल कराया गया, पता नहीं कौन महिला थी, वो बोल रही, पीछे उसको बुलवाया जा रहा था, वो बोल रही थी। मैं उनको बताना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के पास जितना बड़ा संगठन है और जितने कार्यकर्ता हैं, मेरे कार्यकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर तो जरूर हैं, मगर उनका मनोबल एक बहुत बड़े आदमियों से ज्यादा ऊंचा है। खैर, साजिशें होनी भी चाहिए। चुनाव का आनंद भी तभी है जब लोग साजिशें करेंगे और हम उन साजिशों का जवाब देंगे। लखीमपुर की जनता उनको जवाब देगी। हजारों लोग मेरे लिए, माएं मेरे लिए व्रत कर रही हैं, कोई मंदिरों में पूजा अनुष्ठान कर रहा है, कोई मेरी माताएं भाई मेरे लिए रोजा रख रहे हैं, कोई मज़ारों पे चद्दर मान रहे हैं। ये स्नेह ही मुझे ताकत देता है। और जितने लोग इस वक्त मेरे साथ लगे हैं, जैसे एक कहावत है, जो लगा है वो सगा है। मेरे साथ जो लोग लगे हैं उन सबका ही सुझाव है, पूरी एक टीम है। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, किस किस का नाम लें। जो मेरी टीम है वो मुझे सलाह दिया करती है और मैं आज लखीमपुर को बताना चाहता हूं, मोहन को मोहन बनाने वाला और कोई नहीं, ये सब मेरे भाई लोग हैं, मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, जो पारिवारिक मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। वही सारे लोगों ने आज मुझे इतना संबल दिया है। सत्ता में बैठे हुए लोग, न उनके पास पैसे की कमी है, न संसाधनों की कमी है, मगर पसीने निकल रहे हैं। और 23 तारीख तक, 10 मार्च को जब फैसला आएगा तो अप्रत्याशित फैसला होगा। आज विरोधी जो नगरपालिका के टाइम मुझे 5 से 7 हजार वोट आंकते थे, जब 22 हजार वोट मिले तो अच्छे अच्छे राजनीति के जो धुरंधर थे उनको एहसास हो गया कि जनता जब चुनाव लड़ती है तो क्या करके दिखाती है। ऐसे ही लखीमपुर सदर का चुनाव चल रहा है और चुनाव बहुत अच्छा हो चुका है। आत्मबल और मनोबल से हर जंग जीती जाती है। शायद जिस दिन पहले मैंने शुरू किया था, पहला दिन था, 20, 25, 27 दिन चुनाव लड़ने को मिल रहे थे, तो शायद मेरा मनोबल इतना मजबूत नहीं था। और इस चुनाव को लड़ाने वाले, अगर मैं कहूं तो मेरे भाई
अजय शुक्ला दादा का आशीर्वाद मुझको हमेशा मिलता है। बहुत से नाम हैं जिन्होंने इस चुनाव को मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें लड़ना है। उसमें का एक नाम तनवीर अहमद हजारी भाई हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं, किस किस का नाम लें। अजय शुक्ला दादा हैं, आदरणीय बहन जी को आशीर्वाद जो बहन जी का हमको मिला है, और मेरे संगठन और बूथ और गांव और देहात का एक एक कार्यकर्ता जिसने आदरणीय बहन जी तक ये आवाज अपनी पहुंचा दी कि मोहन वाजपेयी बहुजन समाज पार्टी के बिल्कुल डिवोटेड सिपाही हैं और एक सच्चे मिशनरी साथी हैं। आदरणीय बहन जी ने हमें बुलाया और टिकट दिया और आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जीत के आओगे, मेरा आशीर्वाद है तुमको। इतना वो पल मुझे भावुक करने वाला पल था। बड़े भाई राम जी सांसद जी थे, जिलाध्यक्ष जी साथ में थे। तो जो कुचक्रों से मैं लड़ता हूं, भाग्य की बात होती है। कुछ लोग बहुत कुछ न करके बहुत कुछ पा जाते हैं। जैसे 2017 में जो माननीय हैं दुर्घटना माननीय, उनको सत्ता मिल गई और वो विधायक हो गए। संवैधानिक पद है, मैं उनको हमेशा माननीय ही कहता हूं। और व्यक्तिगत रूप से मैं कभी किसी के जीवन में या किसी भी राजनीति में, चूंकि लखीमपुर जनपद बड़ा प्यारा शहर रहा, बड़ा प्यारा जिला है, कभी किसी ने किसी को व्यक्तिगत परेशान नहीं किया। 4.5 साल में मैं जितना परेशान 5 सालों में मैं हुआ हूं, शायद इस जीवन में कभी ना हुआ था और ना आगे कभी होऊंगा। व्यक्तिगत रूप से परेशान कराया गया, आज उसी का जवाब जनता उनको दे रही है। एक एक गांव का सर्व समाज के भाई दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोग दे रहे हैं। मेरा कसूर कोई नहीं था, मेरा कसूर इतना ही था क्योंकि बाबा साहब के संविधान में है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। कोई नेता आप घरों से नहीं पैदा होते। मेरे पास कोई बहुत बड़े ब्रांड नाम नहीं है, मगर मेरे साथ, मैं जिनके साथ जुड़ता हूं उनको मैंने ब्रांड बनाया। ये बात कहना अच्छी नहीं होगी, उन्होंने मुझे ब्रांड बना दिया। आज लोग, मैं जिस गांव में जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे नाम से मुझे जानते हैं। जिन गांवों का मैं दौरा नहीं कर पाया आज तक, उन गांव में जब मैं पहुंचता हूं तो लोग जिस स्नेह, कल मैं गिनौना इस क्षेत्र में मैं था, मैं मुस्लिम समाज के भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जितना मैं, जिस जाति में मैंने जन्म लिया है, मुझे गर्व है अपनी जाति पे, मगर मुस्लिम समाज का जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे मिल रहा है, मुझे लगता ही नहीं है कि कौन मेरी ज्यादा मदद कर रहा है। एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं इतना भावुक हो जाता हूं कभी कभी, बुजुर्ग माताएं मिल जाती हैं, दुलार करने लगती हैं। आज मैं पहला संवाद है फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि कम समय में सोशल मीडिया से जुड़ना बड़ा आसान है। अपने हर जगह के मेरे भाई, कोई दिल्ली से आ रहा है मुझे चुनाव लड़ाने के लिए, वोट डालने के लिए, कोई कानपुर से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, पता नहीं कहां कहां से लोग आ रहे हैं, स्पेशली वोट डालने के लिए आ रहे हैं। कल एक मेरा भाई बॉम्बे में रहता है, उसने मुझे फोन किया कि भैया फ्लाइट का टिकट बुक हो गया है, कि अपने भाई को एक वोट में डालने के लिए फ्लाइट से आ रहा हूं। आप सोचिए क्या भावनाएं हैं लोगों की। हम किसी को क्या दे पाते हैं, और हमने किसी को इन सालों में आज तक मैंने किसी को दिया ही क्या है। हाँ, अपने लखीमपुर के लिए जब तक जीवन है, जब तक राजनीति करनी है, हर पल लखीमपुर के लिए खड़ा रहूंगा। आज मैं केवल शहर की बात करूंगा और अपने शहर की कुछ समस्याएं हैं जो मेरे जहन में हैं। और मैं एक और आज से वादा करता हूं आपसे, लखीमपुर सदर की जनता ने मुझे विधायक बनाया, तो मैं जो ये माननीय रहे हैं 5-5 साल, एक परिवार में 25 साल विधायकी रही। सोशल मीडिया का युग है, बहुत से लोग आपसे अपनी बात नहीं कह पाते हैं, संपर्क नहीं हो पाता है। आज लोग गली गली घूम रहे हैं। हमने 5 साल हम घूमे हैं पूरे शहर में, और जहां जहां पहुंच पाए, जहां तक कोशिश रही पहुंचने की। हमारा वादा है कि मैं हर महीने एक दिन फिक्स करूंगा कि इस दिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी विधानसभा के लोगों से जुड़ाव रखूंगा। मैं जुड़ता रहूंगा, उनकी समस्याओं को सुनता रहूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जो व्यक्ति अपनी हर बात कह सकता है। शायद सामने आकर के कहने का साहस ना हो, मगर फेसबुक पे कमेंट भी लोग कर देते हैं, कह भी देते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो रही होगी, बहुत सारे लोग आजकल फेसबुक के माध्यम से फेक आईडी बना लेते हैं, तब अपनी बात कह लेते हैं, अपनी भड़ास निकाल लेते हैं। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, दोनों दलों का गठबंधन था,
तो एक पूर्व के माननीय थे, बहुत सी टिप्पणियां होती थी, खैर उस विषय में नहीं जाना है। आज जो प्यार और स्नेह मिल रहा है, आज मैं शहर की बात कर रहा हूं। हम 5 बार आज और 4 बार और फेसबुक लाइव आपके बीच में आऊंगा। हर क्षेत्र के हिसाब से कहां पे क्या समस्याएं जो हमको पता चली हैं और क्या समस्याओं का समाधान हो सकता है, दोनों चीज मैं बताना चाहूंगा। शहर की मुख्य बातों पे हम आते हैं। अब शहर की मुख्य समस्याएं हैं, जैसे हमारे शहर की एक सबसे बड़ी समस्या है कि जाम की समस्या। उसके पहले अपनी एक बात कहना चाहूंगा, जो मौजूदा कैंडिडेट हैं और विधायक भी हैं, 10 तारीख तक ऑफिशियली हैं ही, 10 मार्च को घोषणा होगी और उस दिन वो पूर्व विधायक हो जाएंगे। आप बताइए, उनको 44,000 मत मिले शहर से लगभग। मैं एग्जैक्ट, मुझे एक डाटा था वो मेरे पास नहीं आ पाया, मैं क्षेत्र से आया था। एक एक बूथवार आंकड़ा है कि कितना वोट उनको कहां से मिला था। मैं आपको अगले फेसबुक लाइव में मैं बताऊंगा कि उनको इतनी वोट मिली और इस मोहल्ले में उन्होंने इतने रुपए का काम कराया, इस मोहल्ले में इतने रुपए का काम कराया। अगर सत्ता आपकी है, विधायक आप हैं, सरकार आप हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, नगर पालिका अध्यक्ष अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो फिर आप विधायक किस बात के हो। अब नगर पालिका चेयरमैन में 22,000 वोट पाया, ऑफिशियली आज की डेट में 22,000 वोट जो नगर पालिका के सीट पे आदरणीय हमारी चाची श्री बैठी हैं उनको मिला। अगर उनको 22,000 वोट मिला तो आपको लखीमपुर शहर ने 44,000 वोट दिया था। आपकी जिम्मेदारी लखीमपुर शहर के लिए दूनी होती थी। आपने आज तक कौन सा कार्य लखीमपुर शहर के लिए ऐसा किया जिसके लिए जब आप 10 मार्च को पूर्व माननीय हो जाओगे तो आपको लखीमपुर शहर की जनता याद करेगी कि ये आदरणीय मेरे विधायक जी थे, इन विधायक जी का बनाया हुआ ये पार्क है, इन विधायक जी का बनाई हुई ये गौशाला है, इन विधायक जी की बनाया हुआ ये फला काम है। ऐसा कौन सा कार्य शहर में आज तक आपने किया जिसको लेके शहर आपको याद करेगा। हाँ, कुछ चीजें आपने जरूर की, ऐतिहासिक चीजें की। एक निर्दोष ब्राह्मण को आपने जेल भिजवाया और आपने किया, कोई बात नहीं, वो आपका बड़प्पन था। यदि मैं उस सीट पे बैठता हूं, मैं एक और वचन लखीमपुर की शहर की जनता से करना चाहता हूं, मैं किसी दुर्भावना के साथ, मेरे साथ किसी ने कितना भी बुरा किया हो, मैं वादा करता हूं लखीमपुर के लोगों से, मैं कभी अराजकता को नहीं पनपने दूंगा। हाँ, जब मेरे व्यक्तियों को कोई परेशान करेगा तो मैं फिर अपना जो एक धर्म होता है उस धर्म को मैं निभाऊंगा, मगर मैं किसी से साथ द्वेष भावना मैं कभी नहीं रखूंगा। ये मेरा लखीमपुर के जनपद के लोगों से और अपने शहर सदर विधानसभा के लोगों से ये बिल्कुल दिली वादा है। मैं कभी दुर्भावना नहीं रखूंगा, न मैं किसी के प्रति रखता हूं। अगर मुझे किसी की बात से कष्ट होता है तो मैं उसके मुंह पर कहने का साहस रखता हूं, वो कितना भी बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो। तो जो उन्होंने किया पूरा शहर जानता है, पूरा जिला जानता है, 10-20 जिले जानते हैं। ऐसे अगल बगल के जनपदों के ब्राह्मण मुझे फोन कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग फोन कर रहे हैं, अपने अपने रिश्तेदारी में फोन करते हैं कि एक वोट मोहन वाजपेयी के नाम पे आपको देनी है। और अगर दलगत की बात आ जाए तो मेरी पार्टी का लाइन ऑर्डर, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का लाइन ऑर्डर, विरोधी भी उसका लोहा मानते हैं कि बहन जी से अच्छा किसी का सुशासन नहीं था। आप ये समझ लीजिए, जो मैं शहर की बात कर रहा था, 44,000 वोट उनको मिली। शहर की एक सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या हमारे शहर के अंदर। दूसरी समस्या है गंदगी की समस्या। सारी चीज नगर पालिका पे आपको डाल देनी है, तो आप अगर सच्चे हैं और आप अगर ईमानदार हैं तो आप नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के अधिकारी, विधायक का एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक हर चीज कह सकता है कि ये गलत क्यों हो रहा है। छोटी छोटी समस्याएं हैं जो केवल देखने का एक नजरिया होना चाहिए। जैसे आप पटेल नगर में आ जाइए, मैं जहां निवास करता हूं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। पटेल नगर पटेल संस्थान है, कहा जाता है कि एक कुर्मी बाहुल्य मोहल्ला है। जो वो एरिया है, निश्चित तौर पे हमारे कुर्मी समाज के भाई वहां ज्यादा रहते हैं। वो रोड अगर कोई भला आदमी रिक्शे से वहां निकल के दिखा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अपने समाज के लोगों का आपने काम नहीं किया, दुर्भावना आपके अंदर थी कि इसी पटेल नगर के अंदर आगे चल के मोहन वाजपेयी का मकान है, इसीलिए तो नहीं किया। उसको सरवाइव तो आपके भी समाज के लोगों ने किया। आज उनके घर में गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं, परेशान हैं लोग। गलती क्या थी? उसी के सामने सुशील वर्मा मेमोरियल स्कूल है, ITI स्कूल है,
छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है उन चीजों को करने के लिए। वहां आप स्कूल के गेट पे आइए, 2 छोटे से पत्थर नहीं है। मैंने 2 बार ईओ को फोन किया, मगर मेरी क्यों सुनेगा? सत्ता आपकी है, विधायक आप हो, नगर पालिका अध्यक्ष आपकी पार्टी के हैं। आप इन छोटी छोटी, मैं शहर निकलता हूं, मैं छोटी छोटी चीजों पे नजर रखता हूं। सड़क सुरक्षा सप्ताह की मीटिंग हो रही थी, मैंने आदरणीय व्यक्ति उस टाइम के जिलाधिकारी महोदय से कहा था, जो आवास विकास की तरफ से तालाब पड़ता है, लगभग 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लोग वहां डूब के खत्म हो चुके हैं, उसके किनारे किनारे बैरिकेटिंग करवा दी जाए। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, मगर किसी समस्या पे ध्यान इसलिए नहीं जाता है इनका, चूंकि इन्हें तो सत्ता फ्री में मिली, इन्हें एक लहर के एक विधायक हैं, और जब लहर में कोई चीज बिना प्रयास करे मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। और हमने 5 साल मेहनत की है। एक जाम की समस्या है, दूसरी एक कूड़े घर, जो शहर के अंदर एक हर चौराहे पे पूरे शहर को इतना, मतलब जो बाहरी लोग आते हैं उनकी जहनियत ऐसी बनती है कि आप बताइए, ये शहर है, आप स्टेशन से लोग उतरते हैं, पता नहीं कहां कहां के लोग आते हैं, नेपाल तक लोग जाते हैं, स्टेशन से निकलिए कूड़ा घर, आगे बढ़िए मेला मैदान कूड़ा घर, सौजन्या चौक चले जाइए कूड़ा घर, LRP चौराहे पे बाहर आउटर से आप निकलिए, पूरा कूड़े के अंबार लगे रहते हैं। तो छोटी छोटी समस्याओं पे उनका ध्यान नहीं जाता है। और आप समझ लीजिए, धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, वहां पे गंदगी का अंबार लगा रहता है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है उनको इस चीजों से बड़ा अंदर से वो आहत होता है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं धर्म में और धार्मिक आयोजनों में और धार्मिक व्यवस्थाओं में मैं बहुत विश्वास रखता हूं और सर्वधर्म का सम्मान करता हूं। मेरे लिए सर्वधर्म समान है। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उस धर्म पे मुझे बहुत अंदर से अनुभूति है, और दूसरे धर्मों का मुझे सम्मान करना ये मेरे माता पिता ने और मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। जिला अस्पताल में एक छोटा सा काम, इससे बड़ी सत्ता आप कौन सी? अंतरिक्ष की सरकार, अंतरिक्ष में जब सरकार बनेगी तब क्या हृदय रोग विशेषज्ञ लखीमपुर शहर में आएगा? आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी यूपी में सरकार है, एक छोटा सा, आप सदर विधायक हैं, सदर विधायक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ लखीमपुर जनपद में नहीं है। कई सारे लोग दुर्घटना में, ऐसी दुर्घटनाएं हैं उसे कहते हैं, अचानक इलाज के अभाव में वो दुनिया छोड़ के चले गए। ये एक मूलभूत जो जरूरत है हम लोगों की, जो हमारे शहर की जरूरत है। आप बताइए, जब शहर की ये दशा है, चूंकि आपका समय अन्य चीजों में जब व्यतीत होगा तो आपका समय अपने शहर पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान जब मोहन वाजपेयी की तरफ रहेगा कि मोहन वाजपेयी को जेल भिजवाना है, मोहन वाजपेयी को नीचा दिखाना है, तो फिर आपका समय अच्छे कार्यों में नहीं जाएगा। अगर उतनी एनर्जी आप अच्छे कार्यों में लगाएंगे तो आपका शहर खुशहाल रहेगा, आपके लोग खुशहाल रहेंगे। जो आज एक मैं साधारण व्यक्ति हूं, और हमने अगर चुनाव में एक ठान लिया है और जनता ने ठान लिया है, तो क्यों ठान लिया है? क्योंकि मैं 5 साल जनता के बीच में रहा हूं, मैं चुनाव के टाइम केवल नहीं आया। आप समझ लीजिए, आवारा पशुओं की एक समस्या है। जो गौ माता कूड़ा खा रही हैं, आवारा पशु हैं, सांड लड़ते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मर जाते हैं, उनकी भी आप व्यवस्था नहीं कर पाए। जबकि नगर पालिका की तरफ से एक गौशाला बनी है खंबार खेड़ा के पास में, वहां की व्यवस्था जाके कभी आपने अगर नहीं देखी, क्योंकि आपके पास फुर्सत ही नहीं थी। खैर, अगर आपने देखा होता तो आज मेरा मनोबल इतना क्यों बढ़ता। अगर सारे कार्य सत्ता में बैठे हुए जो माननीय है, अगर उन्होंने ही कर दिए होते तो मैं क्यों आता आज चुनाव में? मेरा मनोबल ही इतना कमजोर हो जाता। क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ा, मुझे मेरे अपनों ने चुनाव लड़वा दिया। आप तो साजिश में सफल हो गए थे। आज बीएसपी का एक एक कार्यकर्ता मुझे चुनाव लड़ा रहा है, एक एक मेरा भाई, एक एक सर्व समाज का व्यक्ति, बहुत से ऐसी विचारधारा के व्यक्ति हमको चुनाव लड़ा रहे हैं। शायद वो मेरी पार्टी में विश्वास न रखते हो, शायद वो किसी चीज में विश्वास न रखते हो, मगर वो व्यक्तिगत रूप से हमसे विश्वास हम में रखते हैं। और मैं बड़ा इसमें सबका बहुत आभारी हूं कि आपने शहर के लिए मुझे, कोई लिख रहा है कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये सब आप लोगों का स्नेह है, आप लोगों का प्यार है। अगली फेसबुक लाइव में जब मैं आऊंगा
तो मैं कुछ लखीमपुर के प्रत्येक व्यक्ति से सुझाव मांगूंगा। हम वो एक खड़ा करेंगे सिस्टम को जो एक साधारण व्यक्ति आपसे कहने का साहस नहीं करता है, क्योंकि आप तो, मैं शहर से बाहर नहीं जाना चाहता था, एक घटना याद आ गई। एक मौर्य समाज का सरैया गांव में एक कार्यकर्ता आप ही के दल का था। उसने केवल इतना कह दिया, कहाँ रहे 5 साल, आपने झापड़ मार दिया। खैर, आपकी भाई सत्ता है, आपके पास ताकत है, आप कुछ भी कर सकते थे। खैर, कमजोरों को सताना मगर ऊपर वाले का न्याय बड़ा तगड़ा न्याय होता है। तो मैं जैसे कह रहा था कि लखीमपुर में कूड़े घर मैं बनवाऊंगा। 7 दिन के अंदर नगर पालिका बनवाए या न बनवाए, मैं लखीमपुर के अंदर कूड़े घर के बाहर चाहे अपने पैसे से मुझे लगवानी पड़े, मैं टीन को लगवा करके टीन से उसको कवर्ड करा दूंगा। क्योंकि बच्चे निकलते हैं, स्कूली छात्र निकलते हैं, और जो वहां गंदगी होती है उससे प्रदूषण ऐसा फैलता है, बीमारियां फैलती हैं, तो उसको टीन से कवर्ड करा दिया जाएगा। क्योंकि नगर पालिका की जेसीबी जब आती है, कूड़ा उठाने के लिए आती है, तो उसमें ट्रक ड्राइवर भी होता है, जेसीबी ड्राइवर होता है, और काफी सारे लोग होते हैं। जब काफी सारे लोग होते हैं तो अगर वो टीन से कवर्ड हो, उसमें शटरिंग की व्यवस्था हो, शटर ऐसे खुलेगा और कूड़े में जाकर के जेसीबी कूड़ा ट्रक में लोड कर देगी। कई ऐसे मतलब छोटे छोटे जिलों में ये व्यवस्थाएं हैं। आप कानपुर के आगे बढ़िए, बहुत जगह आपको व्यवस्थाएं मिलेंगी। आप मुरादाबाद के आगे बढ़िए, छोटी छोटी नगर पंचायत की व्यवस्थाएं हैं। मैं ओएल चेयरमैन की मैं तारीफ करूंगा। ओएल चेयरमैन, आप ओएल में जाइए, आप ओएल में जाइए, वो नगर पंचायत है, बाबा साहब का पार्क बिल्कुल जगमग जगमग होता है। जब एंट्री कोई करता है सिटी के अंदर, जब हम मरकापुर से आगे अंदर बढ़ता है तो देखते ही समझता है कि अरे हाँ, कोई नगर पंचायत है। तो जो अच्छा व्यक्ति होता है उसकी सोच अच्छी होती है, वो अच्छे काम करता है, उसकी मनोवृत्ति और उसका अंतःकरण इतना मजबूत होता है कि उसे कुछ अपने शहर, अपने नगर के लिए, अपने विधानसभा के लिए करना है। मगर जो व्यक्ति एक मानसिकता से ग्रसित होता है, जो व्यक्ति केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ग्रसित रहता है, वो केवल अपनी कुंठा में ही जीवन जीता रहता है और कुछ चंद जयचंदों से घिरा रहता है। जो जयचंद, उसको पता नहीं लगता कि उन जयचंदों की वजह से कोई व्यक्ति उनके विरोध में इतना खड़ा हो जाता है। अगर शायद मुझे इन 4.5 साल में इतना परेशान न किया गया होता तो शायद मैं विधानसभा का चुनाव न लड़ रहा होता। मैं 4.5 साल में जो मैंने संघर्ष किए हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतना मजबूत कर दिया है। मुझे लड़ने का इतना, आपको पुनः धन्यवाद। आपने मुझे साहस पैदा किया है कि ये व्यक्ति क्या है, इससे लड़ो, और लड़के मैंने दिखाया, और आज मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो मैं जो मेरी कुछ मेरे अंदर के जो विजन है, जैसे शहर में, क्या मेरे शहर में एक ऑडिटोरियम नहीं हो सकता था? मेरे शहर में एक ऑडिटोरियम नहीं है। आपका नगर पालिका अध्यक्ष, आप विधायक, आपकी यूपी में सरकार, आपकी केंद्र में सरकार, और लखीमपुर शहर में एक ऑडिटोरियम नहीं है। जहां अगर एक से एक एनजीओ हैं, अच्छे अच्छे एनजीओ लखीमपुर जनपद में बहुत अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं, चाहे जेसीआई कह लीजिए, चाहे लायंस क्लब कह लीजिए, एक से एक अच्छी संस्थाएं, किस किस का नाम लूं। तो क्या उनको अगर कोई मीटिंग करना होता है, कोई कार्यक्रम, लखीमपुर में प्रतिभा की नहीं कमी है। अगर उन बच्चों को कोई प्रतिभा दिखानी हो, उनके कोई आयोजन होने हो, तो वो बेचारे गेस्ट हाउस वालों के पास जाते हैं। बहुत अच्छे हैं लखीमपुर के लोग। मैं इसीलिए कहता हूं, मैं पूरी दुनिया में घूम आता हूं, जितना अच्छा मुझे अपने लखीमपुर में लगता है शायद मुझे इस दुनिया में कहीं नहीं लगता। जैसे मेरे धर्म में यह है कि पूर्व जन्म होगा। मैं भोलेनाथ माता रानी से विनती करूंगा, जब मुझे अगला जन्म मिले तो इसी अपने लखीमपुर में मिले। क्योंकि लखीमपुर से अच्छे लोग ही नहीं कहीं हैं। सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, किसी से लड़ना भिड़ना नहीं जानते, नफरत करना नहीं जानते, अमन पसंद लोग हैं। कुछ दिन से कुछ माहौल को खराब करने की कोशिशें होती हैं, मगर वो कोशिशें सारी नाकाम हैं। तो शहर में ऑडिटोरियम बनवाऊंगा। कैसे बनेगा, कहां बनेगा, वो विजन है मेरे पास। लखीमपुर में जाम की समस्या खत्म कराएंगे, रोडवेज बस स्टैंड शिफ्ट हो सकता है, जगह है उसके पास, मगर आपके पास इच्छा शक्ति की कमी है। आप लोगों से काम लेना नहीं जानते हो। अभी जिस दिन एक बहुत बड़े लीडर आ रहे थे लखीमपुर जनपद में, एक दरोगा को गालियां दी। अरे वो पढ़ लिख के दरोगा बने हैं, वो सीट पे पढ़ लिख के, हम आप नेतागिरी कर रहे हैं।
आप तो एक लहर में जीते, एक पुलिस वाले को आपने गाली दी, वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप है, वर्दी पहन के हमारी आपकी सुरक्षा में चलते हैं, उनको आपने गालियां दी, देख लेने की धमकी दी। तो मैं एक अच्छी सोच के साथ, अपने लखीमपुर वालों ने अगर मुझे चुना और मुझे इस लायक ताकतें दी, तो मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं और मैं एक आम पब्लिक, एक आम नागरिक से सलाह मांगूंगा। मैं हर व्यक्ति के घर तक जाऊंगा। आज की डेट में एक बहुत अच्छा माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है। आपको लोग याद करेंगे, लगभग 100 साल 50 साल आपको अच्छा काम वाले को लोग जल्दी भूल जाते हैं, मगर जो आपने मोहन वाजपेयी को सताया, जो परेशान किया, उसके लिए लोग आपको 20 साल याद करेंगे। और आप अपने मन में जब अकेले 23 तारीख के बाद 10 मार्च के बाद आप बैठेंगे तो आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति को इतना क्यों परेशान कराया गया। आज भी 3 दिन से एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, मगर मैं लखीमपुर सदर की जनता को यह वादा करता हूं कि मेरी तरफ से कोई पहल नहीं होगी। और हां, अगर कोई पहल करता है तो उसका जवाब तो उसको मिलेगा ही। यह भी मेरा वादा है अपने शहर वालों से। मैं कभी और मेरा एक भी कार्यकर्ता सब शांतिपूर्ण ढंग से कानूनी व्यवस्थाओं को पालन करते हुए, और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का अनुशासन सब जानते हैं। बहन जी 1 मिनट में अनुशासनहीनता करने वाले को दल से निकाल देती हैं। तो मेरा एक एक कार्यकर्ता अनुशासन में रह के काम करेगा, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो फिर आगे बात होगी। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, हमारी तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, जनपद के अधिकारियों की टीम बहुत अच्छी है, अच्छे से सब चल भी रहा है। लोगों का प्यार और स्नेह, इतनी मोहब्बत मिल रही है जिसका मतलब मेरे पास कोई उसका जवाब नहीं है। ऑडिटोरियम बनेगा, कूड़े घर खत्म होंगे, जाम की समस्याएं खत्म होगी, रोडवेज स्टैंड सही जगह पे शिफ्ट होगा, और जो हमारे पटरी वाले दुकानदार हैं, जो हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए जगह का आवंटन होगा। अगर नगर पालिका अध्यक्ष नहीं करता है तो विधायक की दायित्व तो बनता है, क्योंकि आपको 22,000 वोट और कहां 44,000 वोट के लगभग दूना वोट शहर ने आपको दिया। शहर चुनाव को आगे बढ़ाता है। आज शहर का जो स्नेह मिल रहा है, हमारा लक्ष्य है 40,000 को पार करना। और शहर की जनता का साथ जिस हिसाब से मोहल्लों में प्रेम स्नेह हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों का मिल रहा है, हम 40,000 का लक्ष्य है हमारा। 40,000 को शहर से हम पार करके आएंगे। बीएसपी का वोटर मैक्सिमम हमारा देहात में है। देहात तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। ओयल नगर पंचायत है, खीरी नगर पंचायत है और शहर है। आज शहर की समस्याओं पे बात मैंने रखी, और अगले फेसबुक लाइव जब आपके बीच में आऊंगा तो आप लोगों से सुझाव लेंगे। क्योंकि जब लोगों को लगता है कि 1825 दिन है 5 साल, मगर वो 1825 दिन जिस दिन वो सोच रहा होता है, उसी दिन एक दिन उसका कम हो जाता है। तो 5 साल कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। नगर पालिका चुनाव हुआ, आज विधानसभा हो रहा है, 4.5 साल हो गए, पता ही नहीं लगे। इसलिए नहीं पता लगे क्योंकि मैं हर दिन मैंने चुनाव लड़ा। और आखिरी में अपने नगर वासियों से, अपने शहर वासियों से एक विनम्र अनुरोध है कि इस वक्त आपके पास एक पूर्व में रहे विधायक हैं, वो भी 7-8 साल विधायक रहे, उनके बाबा श्री भी विधायक रहे। वो एक बहुत ही खुले दिल के इंसान थे। मैं हर उस राजनीतिक व्यक्ति का आदर करता हूं जो एक संवैधानिक पद पे रहा, और करना भी चाहिए। जनपद खीरी की राजनीति हमेशा भाईचारा, मोहब्बत और इस चीज के लिए जानी जाती थी। तो मैं हर नेता का आदर करता हूं, सबसे संबंध रखने चाहिए, दुआ सलाम सबसे होनी चाहिए। तो वो भी 7 साल विधायक रह चुके हैं, उनकी सत्ता 5 साल की पूर्ण बहुमत की सत्ता उनकी भी रही है, और मौजूदा स्थिति में भी रहे हैं, इनकी तो कहने ही क्या है। तो ये चेहरे का भी चुनाव है और दलों का चुनाव होता ही है। लखीमपुर अपने प्यारे प्यारे लखीमपुर वालों से आपका मोहन एक अपील करता है, एक बार अपने इस मोहन को मौका देके देखिए, निश्चित तौर पे बदलाव आपको दिखेगा, और 7 दिन के अंदर बदलाव दिखेगा। मेरा संकल्प है आपके माध्यम से। अगर एक विधायक झाड़ू लेकर के उस कूड़े घर के पास खड़ा हो जाए, कूड़े घर के पास एक विधायक झाड़ू लेके खड़ा हो जाए और कहेगा इस कूड़े को हम साफ करेंगे, यहां गौ माता को गौशाला हम भेजेंगे, तो चाहे वो विपक्ष का ही विधायक क्यों ना हो, उस प्रशासन को उसको वो काम करने पड़ेंगे।
मगर आपको गाय के नाम पे वोट चाहिए। सनातन प्रेमियों को भ्रमित करके आप गाय के नाम पे वोट तो ले सकते हैं, मगर गौ माता अगर गंदगी खा रही हैं उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मनोवृत्ति से धार्मिक हर व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं कि मैं ही धर्म का मैंने ठेका ले रखा है। मैं इंसानियत की बात करना चाहता हूं, क्योंकि कोई धर्म ये नहीं, कोई मजहब ये नहीं सिखाता कि नफरत की बात हो। तो बहुत से ऐसे दिमाग में विचार हैं, अपने शहर को कुछ अच्छा करने का बहुत विचार है। बस बहुत काफी टाइम हो चुका है, मुझे भी कई आज लगभग 20 निमंत्रणों में जाना है और 100% रिजल्ट आपका मोहन देता है। मेरे जानने वाले ने अगर मुझे कोई बुलाएगा तो मैं उसके यहाँ जाऊंगा जरूर, ये मेरी कोशिश रहती है। ये नहीं है कि आज चुनाव है तभी मैं लोगों के यहाँ जा रहा हूं, मैं हमेशा जाता हूं और हमेशा आपके बीच रहूंगा। एक बार अपने मोहन को मौका दीजिए, अगली बात भी करेंगे, कुछ सुझाव भी होंगे, कुछ जो क्षेत्रवार काम कराए गए हैं, 2 नगर पंचायत और हैं, लखीमपुर नगर पालिका और फिर शहर। अगले फेसबुक लाइव में मैं आपको उन्हीं की दी हुई बुकलेट, जिसको बांट नहीं पाए माननीय दुर्घटना वाले, बांट नहीं पाए, छपी रखी रह गई कि उन्होंने काम क्या कराया। 44,000 वोट आपको मिलती है, टोटल वोट आपको 1,20,000 के करीब मिलती है। तो जब आपको इतना वोट लखीमपुर शहर ने दिया तो जो आपको निधि मिली उस निधि के अकॉर्डिंग आपको उस क्षेत्र में काम भी कराना चाहिए। यह नहीं है कि एक जगह आपने काम करा दिया और एक जगह आपने काम को बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मत आपको भी मिला है, नगर पालिका अध्यक्ष को मत मिलता है, मगर मत आपको भी मिला है और शहर ने आप पे दूना मत आपको दिया था। लगभग 44,000 लोगों ने आपको मत दिया था। मैं 22,000 मत मैं भी पाया, मैं तो आजीवन ऋणी रहूंगा उन 22,000 लोगों का। और आपने 44,000 लोगों को आपने दिया क्या? आप एक काम, जिस काम से लोग आपको याद करें, आप नहीं कर पाए। फिर भी जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सब अपना अपना चुनाव लड़ें, अच्छी बात है। और हम लोग चाहे कोई शहर पे मुसीबत आई हो, ये मोहन खड़ा रहा, आपने संभल दिया। चाहे दोनों कोविड काल हुए, पहले कोविड काल में भी मैं खड़ा रहा और दूसरे कोविड काल में भी मैं खड़ा रहा, बाधाएं उसमें भी लगाई गई। या शहर को मैं कोई अच्छा काम देना चाहता था, मैंने दिया। कुमार विश्वास जी को मैं शहर में मैंने बुलाया, उस कार्यक्रम में कितनी बाधाएं पैदा की गई, पूरा शहर नहीं भूला है। कैसे मुझे परेशान कराया गया उस कार्यक्रम में, मेरी पूरी टीम को परेशान कराया गया, धरने दिए गए, प्रदर्शन कराए गए, टिकट बेचे जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं, ये सब कुछ कराया गया। आप 5 साल के सत्ता के विधायक थे, आपने शहर को एक दिन ही लोग खुश हो लिए। दुनिया का इतना बड़ा नाम डॉक्टर कुमार विश्वास लखीमपुर शहर में आए, मैंने ये नहीं चेक किया कि ये व्यक्ति आ रहा है कुमार सर का कार्यक्रम देखने के लिए, ये समाजवादी पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये बहुजन समाज पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, या कौन है। मैंने कहा आप आओ, एंजॉय करो, जाओ, एक दिन आप आइए, अपने शहर को आपने दिया क्या? अगर कोई काम हमने शुरू किया तो उसमें सिर्फ बाधाएं लगाई गई। जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर लाए तब भी बाधाएं उत्पन्न की गई। बहुत से अच्छे लोगों ने मदद भी की, ऐसा नहीं है कि किसी ने, मैं अकेले मैंने सब कुछ कर लिया, सबने मदद की। एक सामूहिक प्रयास होता है तब एक अच्छा काम होता है। अगली फेसबुक लाइव पे बहुत जल्द आपके बीच आऊंगा। शहर की कुछ और समस्याएं, विधानसभा का एक हिस्सा, उसकी समस्याएं लेके आपके बीच में आऊंगा। और उस दिन के लिए मैं आज ही अपील करता हूं, आप लोग हमें अपने सुझाव भी दीजिएगा, क्योंककि मैं अभिमान नहीं करता कि मैं विधायक बन गया हूं। पब्लिक ने ये मान लिया है और पब्लिक ने जान लिया है। 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, 5 वर्ष में लगभग 1825 दिन बैठते हैं जाकर के, या 19-20 जो भी हो। मैं एक एक दिन लखीमपुर सदर के लिए जिंदा रहूंगा, एक एक दिन लखीमपुर के लिए काम करके दिखाऊंगा। और एक बार आपने एक को मौका दिया, 5, 7, 8 साल विधायक रहे, ये भी 5 साल रह चुके हैं, इन्होंने कुछ आपको नहीं दिया जिसका आपको हक बनता था। आप लोगों ने इतना समय दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भोले। एक ही नारा, भाईचारा, ये स्लोगन ये टच करता है दिलों को। और ये स्लोगन मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि जिंदगी भर मुझे ये सद्बुद्धि जरूर मिलती रहे
कि एक ही नारा भाईचारा कभी नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि मेरे साथ जो मैं जब सुबह चलता हूं, हम तो 10 से 5 लोग घर से निकलते हैं, जिस मोहल्ले में पहुंचते हैं हजारों लोग साथ में हो लेते हैं। तो उसमें ये नहीं कोई देखता कि वो मुस्लिम समाज से हैं, वो दलित समाज के भाई हैं, वो सिख समाज के भाई हैं, सब अपने साथ चल देते हैं। वो अपना चुनाव मान के लड़ रहे हैं। मैं कैसे भेदभाव करूं? मैं कैसे मानूं कि ये अलग जाति के व्यक्ति हैं, ये अलग धर्म के व्यक्ति हैं? अरे मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिस जाति से दोनों कैंडिडेट हैं उस जाति का इतना बड़ा तबका मेरे साथ जुड़ चुका है, ये परिणाम बताएंगे। जिन गांवों में 4, 6, 10 ऐसे विधानसभा के गांव दिखते हैं जिनमें 100% उनके समाज का व्यक्ति है, अगर जब मैं वो बूथ जीत के निकलूंगा तब एहसास होगा उनको कि आखिर एक उनकी जाति का इतना बड़ा तबका मुझसे कैसे जुड़ गया। वो ऐसे जुड़ा क्योंकि मोहब्बत, प्रेम से आप दुनिया जीत सकते हो, नफरत से आप कुछ नहीं कर सकते। खुद भी परेशान हो सकते हो और दूसरों को भी परेशान केवल कर सकते हो, मगर दिलों को आप नहीं जीत सकते। मैं लखीमपुर विधानसभा का चुनाव दिलों को जीतने के लिए आया हूं और चुनाव जीत के लखीमपुर शहर और लखीमपुर विधानसभा के लिए कुछ करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही नारा भाईचारा।